एतात् परं सत् स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलम् निरस्तशौचं भत साधु पूर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनपति न जातु अपेति आहृतिर्हृदि स्पृशन्। तो जब भगवान कृष्ण जब द्वारिका फिर लौट रहा था, वो समय द्वारिका के जो निवासियों हैं, भगवान को स्वागत करने के लिए वहां पर सब विराजमान हुए थे। तो जब भगवान वहां से आ रहे थे तो वहां पर स्वागत करने के लिए राजाओं था, मंत्रियों था और अनेक प्रकार के लोग था वहां पर। उसके साथ साथ जो भगवान का पटरानियों थे उन भी वहां पर उपस्थित थे। तो ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो स्त्रियों जो था वो उनका बस ज्यादा व्यक्तिगत गुण ज्यादा कुछ नहीं थे, फिर भी पवित्रता भी नहीं था। यहां पर ऐसा बताया, पवित्रता भी नहीं था वो स्त्रियों में, फिर भी अपना जीवन को मंगलमय बना के रखे थे। और उनका पति भगवान कृष्ण उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़े थे। क्या हमें ऐसा बताते हैं भागवत में, अकेला नहीं छोड़े थे और हमेशा उनके लिए हमेशा भगवान कीमती भेंट ला के देते थे, उनको हमेशा प्रसन्नता रखते थे। यहाँ पर ऐसा वर्णन होता है। तो भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। करोड़ों साल, हजारों साल जो तपस्या करे हैं, ऐसे ऋषि महर्षियों भी भगवान को समझ नहीं पाए। ना तो ज्ञानी भगवान को समझ पाए हैं, ना तो कर्मी भगवान को समझ पाए हैं, ना तो योगी भगवान को समझ पाए। भगवान को सिर्फ भगवान का भक्त ही समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त जो है बहुत सरल होते हैं। उनका जीवन कैसा भी हो, गरीब हो या अमीर हो, खूबसूरत हो या बदसूरत हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जैसा भी हो, भगवान का भक्त जो है उसका जीवन सरल होते हैं। वैष्णव का मतलब ही क्या है? सरलता ही वैष्णवता। भगवान हमारा पैसा, हमारा यश, ये सब में भगवान विचलित नहीं होते हैं। भगवान के लिए हमारा जो भी हमारे पास गुण है, हम जिसमें हम अभिमान करते हैं, भगवान के लिए वो कुछ कीमती नहीं है, कीमत नहीं है भगवान के लिए। भगवान अपना भक्तों का सरलता को मान सम्मान देते हैं। वास्तव में भगवान भी बहुत सरल है। कृष्ण प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति जो है, जो व्यक्ति का पास सरलता है, जो सिंपल है, उनके लिए बहुत सिंपल है। भक्ति इज सिंपल फॉर सिंपल पीपल, बट कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड पीपल। कहते हैं कि भक्ति जो है,
जो व्यक्ति सरल है उनके लिए बहुत सरल है, लेकिन जो सरल नहीं है, जो बहुत अपना आप को जो अहंकारी है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल रास्ता है। इसीलिए भक्ति का पाद में, भक्ति के रास्ता में जो अहंकारी हो आ नहीं सकता। तो भगवान को समझने के लिए हमको सरल बनना बहुत जरूरी है। तो यही गुण जो है, जैसा कि अभी भगवान ने द्वारिका में प्रवेश कर रहे थे, तो भगवान ने ऐसा नहीं है कि मंत्रियों को ठीक से प्रणाम किया और मंत्रियों को आशीर्वाद दिया, और यहाँ पर जो स्त्रियों हैं उनको नेग्लेक्ट, क्या बोलेंगे हिंदी में, उनको छोड़ा है, ऐसा बात नहीं है। भगवान सबको एक, भगवान के द्वार में हम जो है, भगवान के सामने में हम अपना आप में हम भेदभाव रखते हैं, है कि नहीं? हाँ, भेदभाव जो है ये हमारा भौतिक संसार का एक रोग है। हाँ, ये रोग है। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये त्वचा का रोग, स्किन डिजीज कहते हैं। स्किन डिजीज, हरे कृष्ण। त्वचा का क्या है? रोग है ये, स्किन डिजीज। हम जो संसार में भेदभाव करते हैं, ये सिर्फ छालाकी है, ये त्वचा। इसमें हम अपना आप को ये स्किन को ये शरीर से निकाल देते हैं, तो अंदर में जो है, लेकिन ये स्किन कितना ये सिर्फ वेरी थिन है। स्किन जो है बहुत पतला है, लेकिन यही स्किन जो है हमें भेदभाव बना देते हैं। आप ठीक से सोचिए, ये छाला निकाल देंगे, ये स्किन निकाल देंगे, तो हम अपना क्या बोलेंगे? सोचो, किसी को पता चलेगा कि ये बर्मा है या हिंदू है या मुसलमान है, ये अमेरिकन है, ये अफ्रीकन है। ये भेदभाव कहां से होते हैं? चमड़ा से। अच्छा, इसमें हम अपना आप को बहुत गौरव समझते हैं कि हम कौन है। आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन। लेकिन ये शरीर का जो शरीर में जो बनाया है, अंदर में सब क्या है? एक समान है। You understand? You need translating. It's okay. शुक्रिया। ओके, तो भगवान जब भेदभाव नहीं करते हैं, हम क्यों करते हैं? सोचिए आप। भगवान सबको एक समान देखते हैं, एक समान कृपा देते हैं, और हम क्यों ये स्किन डिजीज, क्या प्रभुपाद कहते हैं, ये स्किन डिजीज हमारा सबसे ज्यादा खतरनाक रोग है। तो जो भक्त बनने के कोशिश में है, उनको ये समझना चाहिए कि अंदर का जो ये भेदभाव का जो भावना है हमारा अंदर में, जो जन्म जन्मांतर से जो बैठा है अंदर से, उसको निकालना, उसको साफ करना सबसे जरूरी चीज है। हम हमारा आंखें जो है किसी को देखते हैं, यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये स्त्रियों जो है उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई गुण नहीं है। जब भौमसूर ने उस सबको कैदी बना के रखा था, पकड़ के रखा था, कोई उनको शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि किसी का घर में जो स्त्री जा चुके थे उनको उसका कुछ कीमत नहीं होती है।
स्त्री को किसी ने उठा के ले गया, अपना घर में रख दिया, एक ही रात ही रखा, लेकिन उसका क्या होता है, इसका कीमत नहीं होता है। कोई आदमी उसको शादी नहीं करेंगे, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन भगवान क्योंकि उन लोग का प्रार्थना से, उन लोग का पवित्रता से, पवित्रता का मतलब क्या है कि ये शारीरिक पवित्रता नहीं है, उनका मन का जो पवित्रता है, भगवान की ओर प्रेम है, वही कारण भगवान उनको बचा के, सिर्फ बचाने उससे शादी किया। इसका मतलब क्या है कि भगवान जो पतित है उनका उद्धार करते हैं। तो भगवान अगर हमारा मन में, भगवान स्वयं अगर सब कुछ ऐसा कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? क्षमता हमारा मन में नहीं आते। कोई गलती कर दिया तो उसका गलती को पूरा जिंदगी भर बोलते रहते हैं, तुमने इतना साल, 20 साल पहला तुमने ये गलती किया था, वो किया था, ये किया था। वैष्णव का जो हृदय है वो शुद्ध होता है, is simple hearted. Their life are simple, they are simple, their heart is simple, everything is simple for them, no complicated. और भगवान भी आप देखिए तो भगवान बहुत सरल है। The Lord is also very simple. भगवान कृष्ण का मन में एक भी काला दाग नहीं है, उसका सिंपल, प्योर, पवित्र है। तो जिसका मन, जिसका हृदय पवित्र हो जाते हैं, भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। हम भक्ति में समझते हैं कि हम बहुत बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा कुछ करना है, वो करना है, ये करना, कुछ नहीं करना है। ये सब भौतिक का सोच विचार है। हम बड़ा बड़ा प्रचारक बनना है, वो हम ऐसा बना करना, ये बनाना है, वो बनाना, वो बनना है, ये बन जाना है। ये सब हृदय का कलमश है, अनार्थ है, उसको कहते हैं। भक्ति सरल है, भक्त सरल है, भगवान everybody is simple. In bhakti, everybody is simple. उसको ये भी नहीं जानना चाहते हैं कि वृंदावन निवासियों, उनको ये भी नहीं जानना चाहते थे कि कृष्ण भगवान है, बाकी सब छोड़ दो। उसको इतना भी जानना नहीं था। किसी ने उसको आके, उद्धव ने आके उसको बताया कि तुम लोग जो याद करता है ना, वो कोई सरल आदमी नहीं, वो भगवान है। बोलता है कि चुप करो, चुप। हमारा कलेजा का टुकड़ा है क्या भगवान से? भगवान बोलते हैं चुप। परमात्मा है, सबके हृदय में निवास है, क्या बात करता है चुप। हमारा लाला है, हमारा हृदय का टुकड़ा है, सिर्फ इतना है और कुछ नहीं। जो भी जैसा भी बोल दो, नहीं मेरा भगवान ऐसा नहीं, मेरा कृष्ण ऐसा नहीं, भगवान भी नहीं, मेरा कृष्ण ऐसा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? सरलता। हम तो क्या है कि हमारा भगवान बड़ा है, तुम्हारा भगवान बड़ा है, लड़ाई करते हैं नहीं। हम बड़ा है, तुम बड़ा है, हमारा भगवान बड़ा है, तुम्हारा भगवान बड़ा है, मेरा पिता बड़ा है। जैसा कि बच्चा लोग लड़ाई करते हैं ना, मेरा पिताजी को तुम जानता है कौन है? पुलिस ऑफिसर है, ऐसा लड़ाई करते हैं। हम लोग भी ऐसा ही, संसार में सब आपस में लड़ाई करते हैं। हिंदू बोलते हैं कि हमारा भगवान बड़ा है, मुसलमान बोलते हैं हमारा भगवान बड़ा है, चलो तुम और हम लड़ के बढ़ जाएंगे। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन आवर माइंड। ये हमारा रोग है कि घर घर में, जगह जगह में हम सोचते हैं हम ही बड़ा है। ये हमारा रोग है, और बाकी जितना है सब छोटा है।
आई एम द ग्रेटेस्ट। तो हमको दूसरों से हम अलग अपना आप को सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या? हम अहंकारी हैं, हमारा जात ऊंचा है। प्रभुपाद कहते हैं ना, ये अहंकार कैसा है कि वो भिखारी भी, प्रभुपाद कहते हैं जो 10 रुपया कमाया वो भिखारी समझते हैं कि हम वो 5 रुपया कमाया वो भिखारी से हम बड़ा है। दैट इज आवर माइंडसेट, हम बड़ा है। लेकिन जो भगवान का भक्ति जो करना चाहते हैं, वो भक्ति में जैसा जैसा आगे बढ़ जाते हैं, वो अपना आप को तुच्छ समझने लगते हैं। इसलिए विष्णु ठाकुर कहते हैं, मोह सम पति तो प्रभु ना पाई गया। मेरा जैसा पति जिस संसार में कोई नहीं है ही नहीं। ये संसार प्रकृति का प्रभाव ऐसा है कि प्रकृति ऐसा प्रभाव हमको करते हैं कि वो हमको यही विचार करने के लिए कहते हैं। प्रकृति जो है, तुम ही बड़ा है। माया का चाल ये है कि वो हमको यही सोचने लगाते हैं, हम ही बड़ा है, हम बड़ा बनना है। अगर बड़ा नहीं है तो हमको क्या है? बड़ा बनना है। तो भगवान का द्वार में वो बड़ा बनने वालों के लिए जगह नहीं है वहां पर, जो सरल है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं भागवत में कि जब भगवान अपना भक्त को कृपा देना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि उसका सब कुछ छीन लेते हैं। सब कुछ छीन लेते हैं, क्योंकि वो सब जितना भी उसका पास में ये वस्तु होगा ना, उतना उसका अहंकार बढ़ते रहता है। जिसका पास बहुत अच्छा ज्ञान है, बुद्धि है, डिग्री है, तो एजुकेटेड है, वो उसका मन में क्या है? उसका अहंकार होते हैं। आई एम एजुकेटेड, आई स्पीक इंग्लिश। जिसका पास धन दौलत है वो भी ये सोचते हैं कि हमारा पास ये है। जिसका पास शिष्य ज्यादा है, जो भक्ति करते हैं, गुरु भी ये सोचते हैं कि मेरा पास ज्यादा शिष्य है, आई एम अ ग्रेट गुरु। उनका भी अभिमान हो जाता है। तो भौतिक संसार में जितना जितना आप पाते हैं, ऐसा ऐसा आपका अहंकार क्या है? बढ़ जाते हैं। तो जब भगवान अपना भक्त को अपना नजदीक जब लाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं कि उसका जितना सब कुछ है उसको छीन लेते हैं। छीन लेते का मतलब क्या है कि वो अपना चीज अपना फिर ले लेते हैं। चलो भाई, तुमको हम थोड़ा देर के लिए दिया है, हमको दे दो, बस हो गया। हमारा पास में जो भी है वो सब भगवान का दिया हुआ है। वो तेरा देरी के लिए हमको दिया है। बोलने का शक्ति दिया है, गाने का शक्ति दिया है, सोचने का शक्ति दिया है, कुछ काम करने का शक्ति दिया है, पैसा कमाने का मौका दिया है। ये सब भगवान ने दिया है। जब हम क्या है कि भगवान का दिया जो चीज को लेके हम अपना बना ले उसको। दिस इज माइन। ये बुद्धि भी किसने दिया है? भगवान ने दिया। हमारा पास क्या है? हमारा पास क्या है? बोलने का शक्ति, सोचने का शक्ति, बैठने का शक्ति, जाने का शक्ति, खाने का शक्ति, सब कुछ भगवान का है। कुछ खा लेते हैं तो अंदर में पचने का शक्ति किसका है? मेरा है। वो अग्नि भी भगवान का शक्ति अंदर में। वो अग्नि चले जाएंगे तो पचेगा ही नहीं, जो भी खाएगा पचेगा नहीं।
तो ये सब बात को समझते हुए, अगर ये सब बात को हम समझ जाएंगे ना, हमको सब भगवान ने दिया है, तब हम क्या है क्या 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 बन जाते हैं, हम अपना को तुच्छ समझने लगते हैं। जिसको भी देखते हैं हमको लगते हैं कि ये हमसे बड़ा है। भक्तों का दृष्टि में ऐसा होता है, जिसको भी देखो लगते हैं कि देखो हमसे बड़ा है। और जो अहंकारी है, जिसको भी देखो क्या लगते हैं, बेकार का है सब। Don't do anything. They have no energy, no brain. No, I have brain. They have no brain. I can do whatever I like. तो भक्ति में हम आगे बढ़ने के लिए, भगवान का कृपा पात्र बनने के लिए, कृपा पाने के लिए हमको सरल होना बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहते हैं कि रात को सोने के समय में अपना आप को 100 बार चप्पल से मरम्मत करके सो, चप्पल से लगाओ अपना सोने के समय में। सवेरे उठेगा तो झाड़ू लेके अपना को 100 बार मरम्मत करो। ये अहंकार को दूर कराने, झाड़ू से किसी को झाड़ू से मार देता है, उसका मतलब क्या होता है, मेरे को झाड़ू से मारा थे, बोलते हैं ना झाड़ू से लगाया, चप्पल से लगाया, नीच बन जाता है ना। झाड़ू से किसी ने झाड़ू से लगा दिया, कि चप्पल से मार दिया तो नीच बन गया, ऐसे ही है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहते हैं कि हमारा अहंकार जो है रोज बढ़ते जाते हैं। अभी तो अहंकार बनने का माया ने एक मशीन बना के रखा है, अहंकार बनाने का मशीन। तो क्या है बताइए, रोज हमको अहंकार बढ़ाते देते हैं। एक मशीन बनाया है माया ने, पता है ना क्या है, फेसबुक। ये फेसबुक जो है हमारा अहंकार बनाने का ये मशीन है, माया ने बनाया है। देखते हैं कितना लाइक बनाया, रोज अहंकार बढ़ते हैं उसमें। एवरी डे एवरी मोमेंट, 5 मिनट में एक बार फेसबुक देखते हैं, कितना लाइक बना, नहीं भी ज्यादा नहीं है, इतना थ्रेट है। किसी बड़ा आदमी से मुलाकात हुआ, जल्दी एक फोटो लगाओ, फोटो, क्योंकि वो लाइक के लिए, अपना को बड़ा बताने के लिए। संसार को पूरा, पहला तो अपना गांव में ही बता सकता था, किसी को पता नहीं था आप कौन है कि नहीं। अभी तो क्या है कि पूरा विश्व को बता सकता है हम कौन है, देखा मैं कौन है। कभी कभी बनावटी भी करके कीमती गाड़ी के बगल में खड़ा होकर फोटो लगा के भेज देते हैं, मैं कौन है बताया। सेलिब्रिटीज के पास साथ में अमिताभ बच्चन से फोटो लेके उसको, मैं कौन है, मैं भी अमिताभ बच्चन का एक समान है। फोटो लेने के समय में अमिताभ बच्चन को पैर पकड़ के उस फोटो लिया होगा, तो प्रभु प्लीज एक फोटो ले लो, लेकिन फिर वो चाहते हैं मैं कौन है, मैं भी अमिताभ बच्चन का एक समान है। तो ये माया ने हमको भगवान से दूर ले जाने के लिए अनेक प्रकार की इन्वेंशन करते हैं, अनेक प्रकार के। ये सब माया का इन्वेंशन है। ये माया अभी कलयुग अभी जाना है, 4 लाख अभी और साल जाना है, और अनेक प्रकार के आएंगे। ये फेसबुक कुछ नहीं है अभी, उससे फेसबुक का बाप आएंगे, फेसबुक का बाप आएंगे। दूसरा क्या आएंगे, क्या बुक आएंगे अभी देखो। फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, वो है, ये है, सब अहंकार को बढ़ाने का मशीन है। ये सब अपना को सरल बनाने का कोई मशीन माया ने निकाला नहीं है अभी तक। तो हमको भक्ति में अगर आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो अपना आप को तुच्छ मानना
तुच्छ मानने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकता है, हमको सिर्फ खाना खिला दो, पानी पिला दो, बस हो गया, कुछ नहीं। ऐसा मतलब नहीं है। तुच्छ का मतलब ये नहीं है। कुछ करने के बाद में भी अपना में हमने नहीं किया है, ये तो भगवान का कृपा से बना है, इसको समझना है। ये नहीं है कि तुच्छ का मतलब कि हम कुछ नहीं जानता है भाई, हमको कुछ नहीं बोलो, हम तो तुच्छ है, हम कुछ भी बोलो तो नहीं नहीं मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता है, मेरे को सिर्फ पानी दे दो, चावल दे दो, एक मिर्ची दे दो, बस हो गया, मैं तुच्छ हूँ। नहीं, नॉट लाइक दैट। तुच्छ का मतलब है कि उन्नति करते हुए भी, सक्सेस आते हुए भी सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, ये बात को हम समझना है। तो भगवान जैसा कि सबसे एक समान व्यवहार करते हैं, तो हमको भी ये प्रैक्टिस करना है कि सबसे एक समान व्यवहार, एक समान। एक समान का मतलब ये नहीं है कि अभी बड़ा को भी वही जैसा, छोटा को भी वैसा, ऐसा नहीं। सबको एक समान का मतलब कि उच्च ऊंचा नीचा दृष्टि उसमें नहीं रखना। हम किसी को देखते हैं, अभी हम किसी को देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? हम किसी को भी देखते हैं ना, हाँ? ये मोटा है या पतला है, काला है या गोरा है, अमीर है या गरीब है, एजुकेटेड है या एजुकेटेड नहीं है। हमारा आंखी में हम जो भी देखते हैं तो हमारा कैटेगराइज हम करते हैं, उसको कहाँ रखना है हमको पता है कि ये अमीर है, आइए आइए आइए, मान सम्मान करेंगे। जो गरीब है बोलेंगे वहां बैठ जाओ। हमारा आंखी जो देखते हैं ना, ये डिस्क्रिमिनेटिव आई हमारे पास नहीं। लेकिन भगवान का भक्त जो देखते हैं वो ये शरीर को नहीं देखते हैं, क्या को देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। भगवान का भक्त जब देखते हैं आत्मा को देखते हैं, ये शरीर को नहीं देखते हैं। तो इसीलिए हमारा हम भक्ति में हम जाने का कोशिश कर रहा है। जब हमारा ये बेसिक फाउंडेशन जो है, हिंदी में क्या बोलते हैं फाउंडेशन? नींव। फाउंडेशन, भक्ति में जो फाउंडेशन है, जो भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे में फाउंडेशन, भक्ति का अंदर में फाउंडेशन लगाना पड़ता है। उसको देखता नहीं है, क्या फाउंडेशन दिखता नहीं है, तो अंदर में रहते हैं। लेकिन बड़ा बिल्डिंग से भी नीचे में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं अंदर में। तो भक्ति में हम जाने का जब कोशिश करते हैं, ऊपर ऊपर में बिल्डिंग नहीं बनाना है, पहला फाउंडेशन लगाना है। फाउंडेशन लगाने के लिए नीचे में खोदना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, फाउंडेशन को लगाना पड़ता है, तब जाके वो बिल्डिंग ठीक से ऊपर में खड़ा रहती है। तो भक्ति का फाउंडेशन जो है यही है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सही सुना, अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा। त्रिनादपि सुनिचेना, अपना आप को एक रास्ता में गिरा हुआ एक बिचाली, एक घास की तरह ही समझना है। हम कोई नहीं, इस संसार में हम कुछ नहीं है बाबा। आई एम नोबडी इन दिस वर्ल्ड। वास्तव में हम कुछ कोई नहीं है। अब हम जैसा कि प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था ना, वो राजा के कंधा में बैठ के मच्छर सोचते हैं कि अरे भाई हम भी तो राजा हैं, राजा बैठा है वहां पर, अपना सिंहासन में राजा बैठा है,
हाँ, वहाँ पर मंत्रियों बैठे हैं, प्रजा बैठे हैं, लोग इतना हजारों लोग वहाँ बैठे हैं, उसको प्रणाम करते हैं। वो बेचारा मच्छर आके यहाँ पर कंधा में बैठ गया, राजा के कंधा में बैठ गया और देखा वहां से, अरे भाई हम इतना कथावाचक है, मेरा देखो कितना बैठा है लोग यहाँ पर मैं इतना बड़ा कथावाचक है, सब मेरे को ऐसा देख रहा है, मैं कितना ग्रेट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो खुशी से बहुत खुशी हो गया तो क्या राजा को काट दिया। राजा ने क्या किया? एक क्षण में चल गया। हम लोग भी वैसा ही है, भगवान ने सब कुछ दिया है, आप लोग यहाँ में आया क्या मेरे वजह से आया क्या? नहीं, भगवान ने आप लोग को यहाँ बुलाया, प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ बैठे है कि नहीं? तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी ये जीवन में जो भी करते हैं, ये सरलता लाना हमारा जीवन में इंपॉर्टेंट, सिंपल लाइक अ चाइल्ड, प्रभुपाद कहते हैं। तो हमारा जो दृष्टि है, हमारा दृष्टि हम जो देखते हैं उनको परिवर्तन में लाना है। हम जब सिंगापुर में था तो हम लोग संकीर्तन करने जाता था, वहां पर घर घर में द्वार द्वार में नॉक करते हुए किताब बेचना पड़ता था। वहां पर हमारा मंदिर का प्रोजेक्ट था, तो हम रात रात को 1 घंटा 2 घंटा वहां संकीर्तन करना पड़ता। तो हमारा शिक्षा गुरु है सुंदर गोपाल प्रभु, उसने हमेशा सिखाते हैं कि जब भी कोई आएंगे मन में ये बोलो कि उसको देखो कि वो भी एक आत्मा है, उनको भगवान की कृपा चाहिए है, मैं यहाँ में आया है प्रभुपाद जी का सेवा करने के लिए आया है। तो ऐसा देखने के लिए हम लोग सिखाता है, उसको आत्मा करके देखो, उसको प्रार्थना करो कि ये आत्मा भगवान का किताब खरीद के पढ़ो और उसके भक्ति करो, ऐसा सिखाते थे हम लोग। अगर तुम ऐसा नहीं सोचेंगे तो तुमको गाली देके निकाल देंगे। संकीर्तन का ये इस टेक्निक, मन से बोलना है कि भगवान वो भी आत्मा है, उनको ये प्रार्थना करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, उसको ऐसा देखने के लिए सीखना पड़ता है कि ये कोई चीना नहीं है, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये कोई नहीं है, ये तो भगवान का एक अंश है, भगवान का आत्मा है। ऐसा उसको ट्रेन, अपना वो क्या है, ट्रेन करना पड़ता है। हाँ। तो जब भी हम लोग को, जब जिंदगी में किसी बाहर का किसी व्यक्ति ने अगर हमको कुछ भी दुख देने की कोशिश किया, तो यही मन में लगाओ कि वो भी आत्मा है, भगवान का अंश है। किसी में नफरत होता है, वो भी ऐसा ही हम मन में लाना पड़ता है कि ये आत्मा है। हाँ। तो ऐसा ही हमारा दृष्टि को बदलने के लिए, भाई हमारा दृष्टि जो है वो क्लियर नहीं है, वो विजन इज नॉट क्लियर, उसको क्लियरिटी में लाना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि चेतो दर्पणम मर्दन, उसको मर्जन करना है। हम गंदा है, हम अहंकारी है, हमारा मन काला है, हम अपना आप को सुधारना है, ऐसा मन में होना है। इसीलिए वैष्णव आचार्य गाते हैं ना, पतित पावन हेतु सब अवतारा, मोसम पतित प्रभु ना पाएंगे। इतना महान वैष्णव ऐसा गाते हैं। ऐसा गाते का मतलब क्या है, उनका हृदय से ऐसा रोते हैं, they are crying from their heart। ये नहीं है कि लिख दिया गा दिया, नहीं, this is coming from their heart। तो ये सुनने के बाद में ये सबको हम विचार करना चाहिए और मन को सरलता में लाना। भगवान सरलता को ही चाहते हैं। The Lord didn't like a complicated person sitting next to him, है कि नहीं?
भगवान आपको बुलाएंगे तो क्या ना, क्या बोलेंगे वो, कोई छल कपट को बुला के बगल में रखेंगे क्या, शकुनी जैसा, आ जाओ तुम्हारा हमारा पास में बैठ जाओ, कभी जगह नहीं देगी। छल कपट, दुर्योधन, शकुनी, ये सब भगवान का नजदीक नहीं आ सकते, आना भी नहीं चाहते हैं वो लोग। भगवान विदुर जैसा सरल लोग को, भक्तों को अपना साथ में रखते हैं, उनका घर में खाते हैं। वो केला को फेंक के छिलका खिला दिया भी तो क्या है, भगवान ने खा लिया। हम खाएंगे, हम तो क्या है देखेंगे, ये रसगुल्ला नहीं है, क्या लाया है। भगवान तो छिलका, केला को फेंक दिया, छिलका दिया, छिलका भी खा लिया। ये क्या है, सरलता, सरलता। भगवान क्या खिलाते हैं उनमें ध्यान नहीं है। भगवान का ध्यान जो खिलाने का वस्तु में नहीं है, जो खिलाने का भाव जो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति, जो भक्ति भाव से हम भगवान को देते हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं। अहंकार से जो देते हैं, दुर्योधन अहंकार से देने का कोशिश किया, भगवान ठीक है रख दो वहां पर। आया है, लाया है, ठीक है, क्या लाया है, सोना चांदी का थाल में बहुत सारा व्यंजन लाया है, चलो ठीक है वहां रख दो। देखा ही नहीं, खाया नहीं, दिया ही नहीं वहां पर, नो इंटरेस्ट, भगवान के लिए नो इंटरेस्ट। लेकिन जो भक्ति से भगवान को पुकारे हैं, जो भक्ति से भगवान को स्वीकार करे हैं, जो भक्ति से भगवान का सेवा करते हैं, उनका भक्ति को भगवान क्या है, स्वीकार करते। उसका क्वालिफिकेशन को नहीं है। इसीलिए यहां पर शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो स्त्रियों थे, कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, दे हैव नो क्वालिफिकेशन। इंडीड उनका पवित्रता भी नहीं था बोला, क्योंकि किसी ने उसको उठा के ले गया था, भगवान ने उसके बाद में उसको शादी किया, तो उसका पवित्रता भी नहीं था, फिर भी भगवान उसको सम्मान दिया। उसके लिए बहुत सारा भेंट, कीमती भेंट लाके दिया है उसको खुशी करने के लिए। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि भगवान, इफ वी हैव अ क्वालिफिकेशन, अगर हमारे पास कुछ क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, अगर भगवान का भक्ति करने के लिए हमारे पास कुछ क्वालिफिकेशन है तो क्या हो सकता है? जो अनक्वालिफाइड है वही क्वालिफाइड है भगवान का सेवा करने के लिए। आई एम नॉट क्वालिफाइड, दैट पर्सन इज क्वालिफाइड टू सर्व द लॉर्ड। जो व्यक्ति समझते हैं कि हम योग्यता नहीं है भगवान को सेवा करने के लिए, मैं तो तुच्छ हूं, वो ही भगवान का सेवा करने का योग्यता है। दिस इज द सीक्रेट। और भगवान जिसका योग्यता नहीं है, अपना आप को, हमारा पास कुछ नहीं है, जब मान लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं, सब दे देते हैं उसको। दिस इज सीक्रेट। उसका मन है हमेशा ये पता था, भगवान आई एम नॉट क्वालिफाइड, मेरा पास कुछ योग्यता नहीं है, आपने कहां कहां लाया है, क्या क्या करने लगा रहा है, मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा पास कोई योग्यता नहीं है। जब हम ऐसा समझ जाते हैं, जब हम ऐसा समझने लगते हैं, तब जाके भगवान हमको क्वालिफाइड बना देते हैं सेवा करने के लिए। यू आर द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू सर्व मी। जो भी जरूरत है उसको सप्लाई करते रहते हैं। तो इसीलिए भक्ति मार्ग का जो फाउंडेशन है, सबसे नंबर 1 मैंने क्या बोला, ये त्वचा का, ये बीमारी को हम पहला क्या करना है, ठीक करना है, इलाज करना है इसको। ये बीमारी है, बीमारी को क्या करना पड़ता है, इलाज करना है। इलाज करने के लिए कहां जाना है, हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल कहां है, इस्कॉन।
तो ये त्वचा का जो बीमारी है, स्किन डिजीज, उसको हम पहला इलाज करना है। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, उसको इलाज करना है। दूसरा मैंने क्या बताया? सरल बनना है। तीसरा मैंने क्या कहा? तीसरा मैंने क्या कहा? योग्यता। सब कुछ भगवान का कृपा में हम निर्बल है। भगवान की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकते हैं। मेरा पास कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरा पास कुछ योग्यता नहीं है, इसको अपनाना है। आई हैव नो क्वालिफिकेशन व्हाटसोएवर। ये किसने बताया ये बात? तो प्रभुपाद जी ने बताया। अनेक हजारों शिष्यों के बीच में बैठते हुए प्रभुपाद जी ने प्रवचन कर रहा था, तो श्री प्रभुपाद कहते हैं, आप लोग कितना आए हैं यहाँ पर, ये मेरा कोई योग्यता नहीं है आप लोग बुला सके, ऐसा मेरा कुछ योग्यता नहीं है। मेरा गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने आप लोग को भेजा मेरा पास में कि ताकि ये प्रचार कर सके। ये प्रभुपाद जी का विचार है। आप देखो, दैट इज द माइंडसेट ऑफ श्रील प्रभुपाद। जब प्रभुपाद जी, इसीलिए भगवान प्रभुपाद जी को सब कुछ दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी ये सब सोचते हैं कि मैं कोई नहीं है, ये संसार में कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान ने क्या बोलते हैं, शौहरत दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया। फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मनी, so much money Prabhupada has accumulated for Krishna. दौलत दिया, शौहरत दिया, और क्या है, इज्जत दिया, सब कुछ दिया, everything given to him. क्योंकि क्वालिफिकेशन क्या था प्रभुपाद जी का? I am not qualified to bring you all here. My गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज। तो हम लोग भी जो भी करते हैं, हम लोग का मन में क्या होना कि हमारा कुछ क्वालिफिकेशन, ये प्रभुपाद जी का कृपा से यहाँ पर आप लोग भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं, ये सब प्रभुपाद जी का कृपा से हो रहा है। तब जाके हमारा मन में क्या बनेगा? शांति बनेगा। अभी तो भक्ति तो करते हैं, अशांत है। क्यों? अशांत का कारण क्या है? अहंकार। शांत का कारण, किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत ज्यादा जल गया है, हमको बोला इसने, हमको ऐसा बोला, ये कौन होता है मेरे को बोलने वाला? मेरे को ऐसा बोल दिया। लेकिन रोज सुबह सुबह क्या बोलते हैं? नादपि सुनीचे ना तरोरपि सही सुना मानी ना मन देना कीर्तनिया सदा हरि। वो अभी ये नहीं बोला तुम तो तुच्छ है, ऐसा बोला कभी किसी ने? बोला नहीं। तुम तो तुच्छ है भाई, तुम कुछ नहीं है, तुम तो रास्ता का बगल का एक घास जैसा है, किसी ने बोला? सिर्फ थोड़ा मोड़ा बोल दे कि मेरे को ऐसा बोला। और सुबह सुबह क्या कहते हैं? नादपि सुनीचे ना करते हैं। मतलब क्या है इसका? So this we have to bring into our heart. हमारा मन में इसको क्या है? लेकिन आसान नहीं है बाबा। This is not easy. This is not easy. भगवान का सेवा करते 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 भक्तों का कृपा प्राप्त होगा, प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त होगा, तब जाके ये अहंकार भागेगा। नहीं तो माया तो क्या है? हवा करेगा। आग जलते हैं तो माया क्या करते हैं? हवा देते हैं, और जलो और जलो। तो आरती दिया, तुमको पहला नहीं दिया बाबा, देखो इसका बुद्धि नहीं है। सीनियर को पहला देना इसको पता नहीं है क्या? भगवान का सामने में कैसा खड़ा है? मैं सीनियर खड़ा है वहां पर। ये हमारा मन है। तो इसको हम क्या है? इसको टेम करना है, इसको टेम करना है। सो टेम करने का, इसको रास्ता में लाने का उपाय क्या है? आप लोगों को पता है?
अपना आप को सरल बनाने का रास्ता क्या है? पता है? राम कन्हैया जी, आपको पता है? भगवान का नाम का जाप करना और दूसरा यस, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया, ये दो रास्ता, भगवान का नाम का जप करना और भक्तों का सेवा करना। भक्तों का सेवा करते करते वो सरल हो जाते हैं अपना आप। आपको पता नहीं है कि कैसा हो जाते हैं, लेकिन वो हो जाते हैं। भक्तों का सेवा करना इज इंपॉर्टेंट, जिसका भी हो। अभी हम यहाँ में आप लोगों को बोल के यहाँ में बोल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सेवा कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत जानकारी इसीलिए आपको ऊपर में बैठ के फूक रहा है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। सबको समझा रहा है ना, बहुत बहुत मैं बहुत महान हूँ, इसीलिए आप लोग ऊपर से बैठ के समझा रहा है। मूर्खों समझो। ऐसा नहीं है बाबा, ऐसा नहीं है। मैं सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा है। प्रभुपाद जी ने बोला कि सुबह सुबह भागवत का प्रवचन करो, हम लोग बैठ के सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कुछ बुद्धि दे दो कि मैं कुछ बोल सकूं, मैं कुछ जानता नहीं, ये सेवा है। तो भक्तों का सेवा करते करते अपना को ज्ञान मिल जाता है। आप लोगों को बोलते बोलते मेरे को ज्ञान मिल जाता है। This is service, this is service, ये सेवा है। तो भक्तों का सेवा करना, नाम, भगवान का नाम में रुचि होना, रुचि होना। भगवान का नाम को जप करना जैसा कि रसगुल्ला खाने का जैसा होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रसगुल्ला बोला तो सबका मुस्कुराहट देखने लगा मेरे को, रसगुल्ला का नाम लेते ही। तो हरि का नाम में लेने में ही ऐसा मुस्कुराहट होना चाहिए, है कि नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम भगवान का दया, भगवान का कृपा, भगवान प्रभुपाद जी का दया कृपा, भक्तों का दया, भक्तों का कृपा को समझते हुए, आई एम नॉट क्वालिफाइड इवन टू चैंट। हम, हमारा योग्य नहीं है भगवान का नाम उच्चारण करने के भी, लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना दयालु है, भक्तों ने इतना दयालु है कि हमको ये कहां किसी ना किसी ढंग से हमको सिखा दिया। तो ऐसा मन से हम जब जप करते हैं, और अपॉर्चुनिटी देखो, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि हिंदी में मौका देखिए। मौका, क्या मौका? क्या मौका देखना? अभी हम लोग हमेशा मौका देखते रहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी देख रहा है ना। क्या अपॉर्चुनिटी देख रहा है बताइए? कैसा मौका देखना चाहिए? हाँ, दो अपॉर्चुनिटी हमेशा देखते रहो। एक, कभी भगवान का पास नहीं पहुंचेगा। यू कैन नेवर गो बैक। 16 राउंड फिनिश, शांति। यू कैन नॉट गो बैक, यू आर नॉट गोइंग बैक। क्यों? रुचि नहीं है। वो तो एक कर्तव्य के रूप में कर रहा है, उसको रुचि नहीं है। जब भी थोड़ा समय मिल गया तो बैठ के आराम से जब कर लिया, रख दिया। रुचि तो अपॉर्चुनिटी देखते रहना कि जब कब हमको मिलेंगे भगवान का नाम उच्चारण करने की अपॉर्चुनिटी, मौका। दूसरा मौका हमेशा देखते रहना कि भक्तों का सेवा करने का मौका हमको कभी मिलेगा। थोड़ा भी मौका मिलो, सेवा करो। कृष्ण भावनामृत संग ही क्या, जब भी मौका मिलता है सेवा करने का मौका ढूंढो, सबका सेवा करने का। So these two things can make your heart clear. फिर भगवान का कृपा का बारिश होते रहेंगे। धन्यवाद।
हरे कृष्ण।